हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डीप की जो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस हम लोग ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था कैश प्राइस मेथड में, कि जर्नल एंट्री का क्या सीक्वेंस है जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। पहला, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसका लॉजिकल सीक्वेंस देखा था कि ये इस तरीके से क्यों आया है। हम लोग ने ये देखा था कि ये 6 का 6 एंट्री इस सीक्वेंस में क्यों आया है, इसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग को देखना है कि इसमें एंट्री क्या पास होगी, एंट्री क्या पास होगी, इंस्टॉलमेंट पेड पे एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और वो भी हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस में देखेंगे, लॉजिकल इंट्रोडक्शन के साथ देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और मैंने आपको कहा था कि जर्नल एंट्री अगर आपको याद रखनी है तो गोल्डन रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चीज़ को याद रखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इन एंट्री, जर्नल एंट्री के सीक्वेंस में जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट परचेज किया। ठीक है, हम लोग ने क्या देख लिया कि फर्स्ट क्या आने वाला है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, ये हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम। आप फोर्थ को पहले नहीं लिख सकते, सेकंड को बाद में नहीं लिख सकते, आपको फर्स्ट यही लिखना पड़ेगा, सेकंड ये लिखना पड़ेगा, थर्ड ये लिखना पड़ेगा, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये लॉजिकल है, ये सीक्वेंस में है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फर्स्ट में जो है वो एंट्री क्या आएगी, क्या डेबिट होगा, डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। तो हम लोग इसको लॉजिकली देखते देखते समझ में आता है कि नहीं आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कैश प्राइस। तो कौन परचेज कर रहा है, तो परचेज हो रहा है, परचेज कौन कर रहा है, तो परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम हायर वेंडर। एकदम सिंपल है। तो आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रेड में जो फ्रेम किया है ना, ये सेंटेंस फ्रेम करना है। परचेज ऑफ एसेट, क्योंकि आप एग्रीमेंट के टाइम पे परचेज कर रहे हो, तो आपने क्या किया, परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम हायर वेंडर। अब इसके अंदर दो अकाउंट को फाइंड आउट करो। तो पहला क्या है, एक एसेट मिल गया और दूसरा हम लोग को हायर वेंडर मिल गया। अब एसेट क्या है, एसेट आपका रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। और हायर वेंडर क्या है आपका, पर्सनल है। तो आप क्या कर रहे हो, हायर परचेजर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो रियल है, तो एसेट आ रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट इज कमिंग इन, तो एसेट को क्या करेंगे, रियल है तो डेबिट करेंगे। हायर वेंडर क्या है, पर्सनल, पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हायर वेंडर गिव करेगा ना, देगा ना, एसेट को देगा, तो हायर वेंडर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एसेट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। आई बात समझ में कि नो, यस और नो। फिर से बता देता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट परचेज कर रहे हैं। तो आपको उसका सेंटेंस बनाना है, मन में ही बना लो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मन में बनाओ। एसेट परचेज फ्रॉम हायर वेंडर। अब इसमें दो कौन से अकाउंट दिख रहे हैं, एक एसेट दिख रहा है, एक हायर वेंडर दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर परचेज भी तो दिख रहा है। परचेज तो एक्टिविटी हो रही है, परचेज क्या हो रही है, एक्टिविटी। अपने को रियल देखना है कि चीज़ें कौन कौन दो इन्वॉल्वमेंट है, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक एसेट का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा हायर वेंडर का इन्वॉल्वमेंट है। तो एसेट है, एसेट होता है रियल, वेंडर है, वेंडर होता है पर्सनल। अब चेक करो, आप परचेज कर रहे हो एसेट, तो एसेट रियल है, रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चेक करो एसेट क्या आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट अकाउंट डेबिट। अब हायर वेंडर क्या है, परचेज है, पर्सनल है, तो पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हायर वेंडर रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ही इज ए गिवर, तो इसलिए टू हायर वेंडर लिखा। अब आ रही है बात समझ में आ रही है जनरल एंट्री, यस और नो। तो फर्स्ट एंट्री इज ओवर। नाउ सेकेंड वन, डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट करना है, तो पहले इसका सेंटेंस बनाओ, कौन किसको कर रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे किया है, पेमेंट किया हायर वेंडर को, पेमेंट किया हायर वेंडर को। किसने किया, तो हायर परचेजर ने किया। याद रखना, हायर परचेजर के अकाउंट में
हायर परचेजर का नाम नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है। तो पेमेंट किया हायर वेंडर को, तो एक अकाउंट कौन सा मिल गया, हायर वेंडर मिल गया। अब दूसरा अकाउंट है नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग पेमेंट के हिसाब से देखेंगे तो पेमेंट में अपने क्या है, कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे। आई बात समझ में? तो कैश में पेमेंट किया या बैंक से पे किया वो हम लोग को ध्यान में रखना। तो दो अकाउंट मिल गया, एक कैश अकाउंट मिल गया और दूसरा हायर वेंडर मिल गया। तो कैश अकाउंट क्या है, कैश है रियल अकाउंट, और हायर वेंडर पर्सनल है। तो अब पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब कैश, कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट तो टू कैश हो जाएगा। हायर वेंडर पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल है तो ये रिसीव करेगा कि पे करेगा, रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर। तो हायर वेंडर रिसीव करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? कैश बैंक है तो कैश बैंक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट है तो इसलिए क्रेडिट है तो गोज आउट हुआ तो टू में लिखा। हायर वेंडर पर्सनल है तो पर्सनल मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीव कर रहा है इसलिए इसको डेबिट किया। आ रही है समझ में एंट्री, यस और नो? तो इस तरीके से याद रखना है। थर्ड है इंटरेस्ट ड्यू। अब चेक करो, सेंटेंस बनाओ। इंटरेस्ट ड्यू, कौन किसको इंटरेस्ट देने वाला है? आपको पता है हायर परचेजर हायर वेंडर को देगा, बराबर है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कितना देना है, ये हैंडर नहीं है वेंडर है, बाय मिस्टेक हो गया, वेंडर को। तो वेंडर को इंटरेस्ट कितना देना है, क्योंकि 1 साल हो गया ना, ऐसा अपने को 3-4 साल का बनाना है, जितना भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया होगा। तो वेंडर को कितना इंटरेस्ट देना है, तो एक आपका यहाँ पे वेंडर आ गया, ये हायर वेंडर एक अकाउंट आ गया है ना। हायर वेंडर आपको पता है पर्सनल है, और इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट कितना है, ये नॉमिनल है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक हायर वेंडर हो गया। अब नॉमिनल है तो आपको पता है ये परचेजर का बुक है, तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब खर्चा होएगा। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी डेबिट है वो खर्चे होते हैं, और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होती है। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और वेंडर को ये देना है कि लेना है, देना है कि लेना है, तो हायर वेंडर उसको रिसीव करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन अपने को ये तो पता चल गया ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल है तो डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको जाएगा ये इंटरेस्ट, हायर वेंडर को जाएगा, तो इसलिए हायर वेंडर का नाम लिखेंगे टू हायर वेंडर। अब बोलेंगे सर ये तो पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको हायर वेंडर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है आप यहाँ पे पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो। यहाँ पे पेमेंट नहीं है, पर्सनल रियल डेबिट व्हाट कम, पर्सनल डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बता रहे हो खर्चा कितना हो रहा है, और वो खर्चा किसकी वजह से हो रहा है, तो हायर वेंडर की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट है, नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, ये हायर वेंडर की वजह से, इसलिए हायर वेंडर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये 3 एंट्री हम लोग ने देख लिया, और 3 एंट्री बची है, सिंपल है। इंस्टॉलमेंट पेड, अब इसका सेंटेंस बनाओ। इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, हायर परचेजर कर रहा है, किसको पे कर रहा है, वेंडर को। तो लिखने का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेड किया हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर एक हो गया पर्सनल, इंस्टॉलमेंट पेड किया, पेड मतलब कैश बैंक हो जाएगा, कैश बैंक हो जाएगा। तो आपको पता है कैश क्या है, रियल है, और ये पर्सनल है। अब रियल है और ये पर्सनल है, तो पर्सनल में वही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। और पेड किया है तो कौन पे कर रहा है, हायर परचेजर पे कर रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। इंस्टॉलमेंट पे करते तो आता है क्या, नहीं, पे करते मतलब जाता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको जा रहा है, हायर वेंडर, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि इसको पे करेंगे तो ये रिसीव करेगा कि नहीं करेगा, तो हायर वेंडर डेबिट द रिसीवर, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और कुछ आपको दिक्कत आती है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, तो वी विल लेट यू नो और वी विल एक्सप्लेन इन ए बेटर वे, एन ईजी वे, राइट। तो ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, 4 जर्नल एंट्री हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज
डेप्रिसिएशन। अब आप बोलेंगे सर इसका कुछ समझ में नहीं आता कि डेप्रिसिएशन ही क्यों किया। अब देखो ये हायर परचेज है, हायर परचेजर है, हायर परचेजर ने क्या किया, एसेट को परचेज किया, बराबर है। अब एसेट परचेज किया तो उसने एग्रीमेंट भी बना लिया, उसने डाउन पेमेंट भी कर लिया, उसने इंटरेस्ट भी निकाल लिया, उसने पेमेंट भी कर दिया। अब अपने लिए जो एसेट होता है उसका साल जैसे ही ख़त्म होता है तो उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। डेप्रीशिएशन क्या होगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एसेट पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया। तो एसेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, इसका मतलब दो अकाउंट कौन से आ गए यहाँ पे, एक डेप्रीशिएशन आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, एसेट्स आ गए, राइट। अब एसेट भी रियल होता है और डेप्रीशिएशन नॉमिनल होता है। अब इसमें देख लो, तो एसेट पे चार्ज कर रहे हैं डेप्रीशिएशन, आपको पता है डेप्रीशिएशन लेस होता है, और वो भी नहीं समझ में आता तो डेप्रीशिएशन क्या एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं, तो डेबिट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। तो नीचे क्या आएगा, किस पे चार्ज हो रहा है, एसेट पे हो रहा है, तो टू एसेट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर एसेट को ये क्यों किया, क्योंकि ये रियल है बच्चा, रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन होता है और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे तो एसेट में से कमी होगी ना, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो इसीलिए इसको क्रेडिट किया। तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होते हैं, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। किसके ऊपर चार्ज हो रहा है उसका नाम लिख दो, टू एसेट, तो समझ में आ जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जर्नल एंट्री के अंदर जब ये सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आपको कोई भी दो चीज़ फाइंड आउट करनी, मतलब दो लेजर फाइंड आउट करने हैं और उसी को फिर आगे पीछे करना है, कौन सा डेबिट में आएगा कौन सा क्रेडिट। तो एक डेबिट में वाला पता चल जाए या एक क्रेडिट वाला समझ में आ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला समझ में आ जाता है। जैसे डेप्रीशिएशन अभी समझ में आया आपको, नॉमिनल है, तो नॉमिनल मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट, तो उसको डेबिट कर दिया। अब सेकंड वाला क्या करने का, समझने का, अरे डेप्रीशिएशन है, खर्चा है, किस पे चार्ज होता है, एसेट पे, तो टू एसेट ही आएगा नीचे। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जर्नल एंट्री का कोई एक भी फाइंड आउट कर लो, एक पार्ट, सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फिफ्थ एंट्री होगी, लास्ट एंट्री आएगी, जो भी इंटरेस्ट का कॉलम होता है, इंटरेस्ट का अकाउंट होता है या डेप्रीशिएशन का, उसको क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन डेबिट में है और इंटरेस्ट अगर आपने देखा होगा तो इंटरेस्ट भी आपका डेबिट में है। तो जब क्लोज करेंगे ना तो उल्टा करने का, तो डेबिट डेबिट है ना, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट होगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये डेप्रीशिएशन डेबिट में था तो इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में, सेम वे में इंटरेस्ट डेबिट में था, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में, और ये क्लोज होके कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्लोज किया, तो ये देखो दो अकाउंट आ गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट क्लोज होता है वो कौन से अकाउंट से जाता है, पीएनएल में। और वो याद नहीं आता तो 12th में हम लोग ने फाइनल अकाउंट किया था तो उसमें याद आया, इंटरेस्ट आता था पीएनएल में, डेप्रीशिएशन आता था, उस चीज़ को याद रखो। तो इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन आपका डेबिट में था, डेबिट में ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट में चला जाएगा, तो टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन, और किधर जाएगा, जब ये टू मिल गया तो आपको पता है ये पीएनएल में जाता है तो उसको डेबिट कर देने का। आई बात समझ में। तो ये 6 का 6 एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में कभी से स्टार्ट करने का, थर्ड से लेके 6 तक स्टार्ट करने का, क्योंकि पहला 2 एंट्री नहीं आता है, तो थर्ड से लेके जो भी 6 तक रहेगा ना वो एंट्री फॉलो करने का सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। फर्स्ट ईयर में तो 1 to 6 ही लेने का, फर्स्ट ईयर में क्या है 1 to 6, लेकिन सेकेंड ईयर में 3rd से 6 करने का, क्योंकि ये 2 एंट्री जो है ना, एक ये परचेज वाली एंट्री ये सिर्फ एक बार होती है और डाउन पेमेंट सिर्फ एक बार होता है, बाकी इंटरेस्ट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, इंस्टॉलमेंट पेड हो गया और क्लोजिंग हो गया, ये हर साल होता है। तो दिस इज द लॉजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल एंट्री, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, और लॉजिकली हम लोग ने इसका सीक्वेंस भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे पास करते, लेजर कैसे बनाते और एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट करने तक और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे इसमें। तो इसमें लेजर अकाउंट कौन से बनेंगे, तो आपने इधर पे ये जो 6 एंट्री देखी है, ये 6 एंट्री को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ये 6 एंट्री हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है देख लेते हैं। एक देखो कौन सा अकाउंट है, एक हायर वेंडर आ रहा है, एक एसेट आ रहा है, 2 हो गया, देखो हायर वेंडर आ गया, ये तो वही है, कैश बैंक नहीं बनता है। इंटरेस्ट आ गया तो एक एसेट हो गया, सर्कल कर लेता हूँ,
एक हायर वेंडर हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, हायर वेंडर हो गया, कैश बैंक नहीं बनता, एक डेप्रिसिएशन हो गया, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनता, वो तो एंड में बनेगा फाइनल अकाउंट में, और ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ले लिया। तो कितने पे सर्कल किया मैंने, एक किया एसेट के ऊपर, एक किया हायर वेंडर के ऊपर, एक किया इंटरेस्ट के ऊपर, एक किया डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो ये 4 अकाउंट हमें बनाना है। तो आपको याद रखना है जैसी जर्नल एंट्री खत्म होगा आपको ये 4 लेजर बनाने हैं। तो कौन कौन से, एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखना भूल गए, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का भी अकाउंट बनेगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये आपको लेजर अकाउंट बनाने, तो वो जनरल एंट्री से ही पता चला कि कौन कौन से लेजर बनेंगे। तो एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में क्या देखना है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपको पता है कि ये परचेजर के बुक है, तो परचेजर का अगर ये बुक है तो उसके लिए एसेट हो गया, तो ये एसेट साइड में आएगा। एसेट साइड में क्या होगा, जो भी आपने एसेट परचेज किया है वो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, बैलेंस अमाउंट आपको दिखाना है। और आपको पेमेंट करना रहता है, तो पेमेंट करेंगे तो वो लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में जो भी हायर वेंडर को पैसा देना बाकी है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि अगर हायर परचेजर का अकाउंट आपने बनाया तो उसके अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, उसके अंदर लेजर कौन कौन से बनने वाले, और बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या क्या दिखाना है। तो ये हम लोग ने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से हम लोग को और ग्रिप मिलने लगेगा। ओके, तो लेजर हम लोग ने देखा कौन कौन से बनाने हैं, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में क्या क्या बनाना है वो हम लोग ने देख लिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।